आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने के बाद से इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे कश्मकश के बीच सपा सुप्रीमो ने साफ संकेत दिए हैं कि वे साथ चुनाव लड़ेंगे। सपा सुप्रीमो ने इस शर्त पर यूपी चुनाव में हामी भरी है कि जिस परिस्थितियों में कांग्रेस यूपी में सीट सपा से लेगी, उसी परिस्थिति के हिसाब से महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी सपा को सीटें देगी। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा, महाराष्ट्र में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह ही गठबंधन बरकरार रहेगा और अखिलेश राहुल एक साथ नजर आएंगे। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं घनश्याम। उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस में रार देखने को मिल रहा है, कैसे बनेगी अब बात आखिर? देखिए, वो रार खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है काजल जी। जिस तरीके से कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मीडिया वाले बताएं कि आखिरकार कितना सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दे दी जाए, ये उनका साफ संकेत था कि वो कांग्रेस के साथ तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि आगामी जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों पे, उन सीटों पे सब कांग्रेस पार्टी चुनाव ना लड़े। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के जो बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के, इवन अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ही बात कर लेते हैं, वो लगातार अप्रोच कर रहे थे। कई बार अपने साथियों के साथ 3, 4, 5 लोगों के डेलीगेशन के साथ अखिलेश यादव से मिले और लगातार मीडिया, सोशल मीडिया में वो इस बात को लेकर के अप्रोच कर रहे थे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दरमियान गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है बरकरार था, वैसे ही जो है वो गठबंधन आगामी चुनाव में भी बरकरार है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पूरे 4 सीटें कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव में मांग रही थी। सपा सुप्रीमो ने सिरे से खारिज कर दिया, पूरी तरीके से नकार दिया, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो सबसे ज्यादा मजबूत अगर विपक्षी दलों में कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी अपने सक्सेस में जो है सेंध लगाने के लिए या फिर बांटने, अपने सक्सेस को बांटने के मोड में नहीं थी, लेकिन उसे पता है कि बीते लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के साथ रह करके उन्होंने अप्रत्याशित जीत हासिल की है, पूरे 37 सीटें और देश की तीसरी सबसे बड़ी दल बन करके उभरी है। तो ऐसे में अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बरकरार रहती है तो उत्तर प्रदेश के अलावा जो अन्य 2 राज्यों में आगामी कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा तरीके में, वहां पे कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। अगर ये गठबंधन बरकरार रहता है तो वहां पे समाजवादी पार्टी फल फूल सकती है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ रह करके फल फूल रही है या फिर फल फूल सकती है उपचुनाव में। तो जाहिर बात है गिव एंड टेकन की राजनीति होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जिस परिस्थिति और जिस परिदृश्य को देखते हुए कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में सीटें लेंगी, उसी परिदृश्य में, उसी परिस्थिति में हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को टिकट देगी। यानी ये बंटवारे का जो बंटवारा है वो समीकरण साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तस्वीरें साफ नहीं है। विधानसभा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, उस वक्त अखिलेश यादव ने कहा था, उस वक्त बड़ा रार था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। वहां पे कहा गया था, जब कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति कांग्रेस की पार्टी की है, मध्य प्रदेश में वही स्थिति समाजवादी पार्टी की है। तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में अगर आप सीटें नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपको सीटें नहीं देगी। लेकिन बाद में वो रार खत्म नहीं हुआ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वहां पे अकेले चुनाव लड़े, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो सपा सुप्रीमो ने नरम लहजा करते हुए, अपने बातों को थोड़ा सा शांत रखते हुए, उन्होंने जो है नफा नुकसान देखते हुए लोकसभा चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा और सीटें बंटवारा की। लेकिन अब जो है उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। सीटें सबसे ज्यादा, तीसरा सबसे बड़ा दल सत्ताधारी दल बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी 99 सीटों के साथ, अब जो है 37 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी दल समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में अब वो निर्णय लेने नहीं, निर्णय
थोपने के मोड में है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अभी इस बयान के बाद ये कयासबाजी का दौर थोड़ा सा शांत हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जो एक बार फिर से अखिलेश और राहुल गांधी एक मंच पे दिखाई देंगे लोकसभा चुनाव के जरिए। और अभी महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के अलावा अगर हम बात करें हरियाणा की बात करें, इन दोनों जगहों पे सपा सुप्रीमो ने भी अपने जो सोर्सेज है उस सोर्सेज के थ्रू जो है कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि हमको किन सीटों पे और कितनी सीटों की जरूरत है। अगर वहां पे इतनी सीट वो सीटें देते हैं तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे उपचुनाव में उतनी सीटें दी जाएगी। सपा सुप्रीमो ने साफ तौर पे कह भी दिया कि इन सीटों से कोई सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में हम सोचेंगे कि क्या बेहतर होगा, क्या मैसेज देने के लिए बेहतर होगा। और लगातार सपा सुप्रीमो लगातार अलग अलग विंग्स के साथ बैठकें कर रहे हैं, लगातार इस बाबत जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं। सभी जो जिलाध्यक्ष है, जो 10 सीटें जिन जिन जिलों में पड़ती हैं उन सभी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उनको तैनात कर दिया गया है और उनको साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप प्रत्याशी का चेहरा देख करके नहीं, समाजवादी पार्टी के सिंबल को देख करके लोगों के बीच में जाए। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश या फिर देश में चुनाव लड़ते हुए आ रही है, ठीक उसी प्रकार से अब सपा सुप्रीमो ने कहा है कि प्रत्याशी का चेहरा का इंतजार ना करे और अंतरकलह तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी प्रत्याशी पार्टी पेश करेगी, पार्टी लिस्ट जारी करेगी, चुनेगी, उसको लेकर के बिना अंतरकलह के लोगों के बीच में जाएगा। सख्त हिदायत सपा सुप्रीमो के द्वारा दे दी गई है। तो काजल, इस बात से साफ पता चलता है कि अपनी अवधारणा जो पिछले चुनाव में, पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी की बनी हुई थी, उस अवधारणा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो वन मैन आर्मी की तरह अब दिशा निर्देश देने लगे हैं, लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पे वो लोगों के बीच में अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं कि ताकि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और पीडीए और जनसंख्या, जनगणना और तमाम ऐसे जो बातें हैं, इनके मुद्दे हैं, बेरोजगारी, रोजगार, जो धंधा चौपट हुआ है, महंगाई, इन सब सारी चीजों को लेकर के, नौकरी को लेकर के, इन सब सारी चीजों को लेकर के, उन मुद्दों को, जिन मुद्दों के चलते उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली है, वो उन्हीं सभी बातों को लेकर के उनके अंदर मंत्र दे रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में इसके इतर जो सत्ताधारी दल है वो भी किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं है। बड़ा अंतरकलह चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अंतरकलह यहाँ से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हट रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब तो ये एक नया चीजें सी गुफा छोड़ दी गई है कि गृह मंत्री उत्तर प्रदेश का कोई और होगा। गृह मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हटा दिया जाएगा। तरह तरह के कयास, अंतरकलह के कयास, विरोध के कयास, और इस कयास के बीच में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। कल जो 10 सीटों पे अलग अलग लोगों पे, एक एक सीट पे 2 से 3 लोगों को जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई थी, सरकार और संगठन के लोगों को, उनको लेकर के भी वो बैठकें कर रहे हैं। यानी ये मैसेज साफ है उत्तर प्रदेश के लिए कि जो आगामी 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, सत्ताधारी दल के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में कोई कोर कसर न सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के मोड में है, ना ही जो है विपक्षी दल समाजवादी पार्टी छोड़ने के मोड में है। तो ये साफ तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसे में सपा सुप्रीमो ये मान करके चल रहे हैं कि कोई कोर कसर ऐसा ना छोड़ा जाए, गठबंधन को लेकर के ऐसी कोई निर्णय ना लिया जाए या फिर कुछ ऐसा ना किया जाए कि जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान सपा सुप्रीमो समाजवादी पार्टी को जो इसका मिले। तो यही कारण है कि अब उन्होंने फिर नर्म लहजा अपनाते हुए जो है उन्होंने कहा है कि गठबंधन होगा और जितनी मीडिया कहेगी उतनी हम सीटें दे देंगे। जाहिर बात है जिसको नकारते आ रहे हैं अब उसकी सहमति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ पे जब समझौता होगा तो महाराष्ट्र और हरियाणा में जब चुनाव होने हैं, जब वहाँ के सीटों का बंटवारा होगा तो क्या ये रार पूरी तरीके से खत्म हो पाएगी? क्या ये जो समाजवादी पार्टी की मांग होगी उसको कांग्रेस पार्टी संतुष्ट कर पाएगी? लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की माने तो जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व है, चाहे खड़गे जी की बात करें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की बात करें, तो इन लोगों के तक सपा सुप्रीमो की बात, सपा सुप्रीमो का जो मैसेज है उनको पहुंचा दिया गया है। वहां पे यह भी सहमति बना दी गई है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के यहाँ तक नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को
माफ करिएगा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बनाने को लेकर के ये लोग लगातार बैठ बिल्कुल करके चर्चा घनश्याम, करेंगे। कुल चर्चा करने के बाद मिलाकर ये यूं तय करेंगे कह कि सकते आखिर हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश यादव एक साथ दिखे थे, जिस तरह की यूनिटी थी, क्या वो उपचुनाव में भी देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको बता दें कि एक साथ दिखेंगे राहुल और अखिलेश, और ऐसे में आगामी उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं इनके बीच यूनिटी देखने को मिल सकती है, और इसके साथ ही आगे की रणनीति क्या होगी फिलहाल ये देखने वाली बात होगी।